नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगलों में। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं जॉब करती थी और कुछ समय के पश्चात मैंने जॉब छोड़ दी है। तो अगर मैं अपने अनुभव को लूँ कि मैं आत्मविश्वासी कैसे बनी, कहा जाता है कि वर्किंग वुमेन ज़्यादा दोस्तों ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमेन ही आत्मविश्वासी होती हैं, बल्कि जो होती हैं यानी कि जो घर चलाती हैं, घर को मैनेज करती हैं, या फिर यूँ कह लो एक प्रकार से वो हाउस मैनेजर होती हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और वर्किंग वुमेन भी सबसे बड़ी बात है। और लेकिन जैसे ही वर्किंग वुमेन के पास आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे ही जो गृहिणी होती है, जो घर को मैनेज करती है, जो जॉब नहीं करती है, तो उसका भी आत्मविश्वास बहुत बहुत लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि जो हमारी इनर एनर्जी है, जो हमारी आत्मा की जो एनर्जी है, वो बढ़ नहीं रही है, या फिर यूँ कह लो कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जा रहा है। हम घर की आती है। कल मैं जा रही थी तो मुझे एक बहुत पुरानी दोस्त मिली। तो वो वर्किंग नहीं थी, वो काफ़ी टाइम से अपना हाउस मैनेजमेंट कर रही थी। लेकिन मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो कह रही कि नहीं, मैं तो डाउन होते जा रही हूँ, मैं लोगों से नहीं मिल पा रही हूँ। या फिर जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ, आत्मविश्वास महिलाओं का कैसे बढ़े। वर्किंग है तो कैसे बढ़े, और जो वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है, उनका कैसे बढ़े। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी, जो घर पर रहती हैं महिलाएँ, जो अपने बच्चों को देखती हैं, जो अगर खासकर से उनके बच्चे छोटे हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगी। और दोस्तों देखो, होता क्या है कि महिलाएँ अपने आप को कॉन्फिडेंस यानी कि उनकी आत्म इच्छा, बेसिकली मैं उन महिलाओं को बोल रही हूँ जो घर में काम करती हैं, तो उनकी आत्म इच्छा तब बढ़ती है जब सामने वाला इंसान उनकी दो तारीफ़ कर दे। तो आपके साथ भी ये होता है कि अगर हमारी कोई दो तारीफ़ कर दे तो हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है कि अरे वाह, ये तो हमारी तारीफ़ कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तारीफ़ कर दे, अरे वाह, ये तो हमारी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो तारीफ़ करने वाला कौन है। तो जाहिर सी बात है, जब महिलाएं घर में रहती तो तारीफ़ करने वाले व्यक्ति भी घर में होंगे, उनके सगे संबंधी, वो उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो उनकी सारी की सारी बातें सुन कर के वो अपने आप को सुशोभित करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप दूसरों की बातों में आकर अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हम भी कुछ हैं इस तरीके से। लेकिन ये है कि जब यही महिलाएं घर से बाहर जाती है और उनको अप्रिशिएट नहीं मिलता है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो कहती हैं कि हमारा आत्मविश्वास खो गया है, या फिर हम किसी लायक नहीं है, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक महिला ही होती है, महिला को जननी कहा जाता है, कि जब एक शरीर से दूसरा शरीर वो पन पाती है, तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। दोस्तों महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए मैं उन्हीं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, अपनी सोल ऊर्जा को पहचाने। अपनी सोल ऊर्जा यानी कि आपकी इच्छा शक्ति, आपका दिल, आपका दृढ़ निश्चय, इन सारी चीज़ों को पहचाने। किसी के अच्छे कहने पे आप अच्छे नहीं हो जाएंगे, किसी के गलत कहने पे आप गलत नहीं हो जाएंगे। आप कैपेबल हो, मैं भी कैपेबल हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपना घर मैनेज कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं, जो और में बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें ना किसी की तारीफ़ चाहिए और ना किसी का ये चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाए। तो दोस्तों इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं उन सब महिलाओं को बोलूँगी, और जो जो बालिकाएं भी ये सारी चीज़ें सोच रही हैं, जो जॉब अभी नहीं कर रही, मैं उनको भी ये बोलूँगी। और जो 50+ हो गई हैं महिलाएं, मैं उनको, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। किसी ने क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में ऐसे था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो मैंने बोला कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ ऐसे रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके क्वेश्चन का कुछ और ही मतलब था। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। सबसे पहले ये पॉइंट है कि आप लोग अपने आप को पहचानें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप के लिए काम करें। अपने आप के लिए जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। या फिर अगर आप अब 40 की हो गई या फिर 50 की हो गई और जॉब करना चाहती हैं, तो आप जॉब कर सकती हैं दोस्तों। जी हाँ, आप जॉब कर सकती हैं। नहीं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं या फिर हम ओल्ड हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक गाना सुना होगा आपको, दिल तो बच्चा है जी। तो इस गाने का मतलब यही है कि दिल कभी नहीं मरता है, इच्छाएं कभी नहीं मरती। जो आपकी ट्विन सोल है, जो आपका हार्ट है, वो बहुत प्योर है, और इसको हमेशा ही प्योर बना के रखें। अपने ट्विन सोल की सुने, यानी कि अपने दिल की सुने, आपकी आत्मा क्या कहती है। देखिए, मैंने एक शब्द बताया था आपको, आत्मनिर्भर। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, या फिर आत्मनिर्भर बन चुके हम क्यों कहते हैं। हम आत्म, जो ये शब्द है आत्म, हम उसको क्यों आगे करते हैं, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी, हमारी सारी की सारी चीज़ें आत्मा से ही है। सोल टू सोल कनेक्शन है, या फिर यूँ कह लें कि
जब एक छोटा बच्चा, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक उसके जो उसका भ्रूण होता है, जो उसका जिसके पेट में पड़ रहा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, तो उसको तब तक डॉक्टर मानने नहीं बोलता जब तक कि उस पर ढरकन ना आ जाए, जब तक कि उस पर सांसें ना आ जाए, यानी कि उस पर कोई सोल ना आ जाए, आत्मा ना आ जाए। तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भी हैं वो एक सोल हैं, एक बहुत ही डिवाइन सोल यानी कि पवित्र आत्माएं हैं। तो अपनी इनर ऊर्जा, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको पहचानें और अपने लिए स्टैंड लें। जब कभी ऐसा भी होगा कि अगर आप स्टैंड हो गए लेकिन सारे लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो ये बात अपने मन में बिठा दें कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते, वो भी बहुत सारे लोगों को। एक को कर दिया, दो को कर दिया, 100 लोगों को हम खुश नहीं रख सकते। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, अपनी इनर वैल्यू को जानें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, ऊर्जा को बढ़ाएं, तब जाके जो है अपने लिए डिसीजन लें। इससे देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आगे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यही कहूँगी कि आप इसमें ज़रूर काम करें। तब देखिए जो ये जीवन है, जो हमें परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है और इसको और ब्यूटीफुल हम कैसे कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तब तक के लिए नमस्कार।